सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज हम एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है हिंदू और हिंदुत्व। हिंदू और हिंदुत्व। देखिए, हिंदुत्व शब्द का अर्थ है हिंदू होने का भाव अथवा हिंदू होने का गुणधर्म। जैसे कमलत्व होने का भाव, जैसे कमलत्व कमल होने का भाव या गुणधर्म है। अतः हिंदुत्व को समझने के लिए पहले हमें हिंदू शब्द की व्याख्या पर विचार करना होगा कि हजारों वर्ष पूर्व हिंदू शब्द अस्तित्व में आया। आर्यावर्त या भारतवर्ष कहे जाने वाले इस भूभाग पर पश्चिमोत्तर सीमाओं से जो विदेशी आक्रमण हुए, वे मुख्यतः यवनों तथा इस्लाम के अनुयायियों के द्वारा हुए। तो सिकंदर का आक्रमण ईसा पूर्व की घटना है। वह आया और चला गया, वह यहाँ शासन नहीं कर सका। मुसलमानों को शासन करने का अवसर मिला। इन आक्रमणकारियों को सिंधु नदी की प्राकृतिक सीमा पार करनी पड़ती थी। तो सिंधु पार के पूर्वी विशाल भूभाग को इन्होंने हिंदू भूभाग और यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा। ईरानी भाषाओं में सा ध्वनि का आदेश हा हो जाता है, ऐसा भाषा विज्ञान का नियम है। तथा महाप्राण ध्वनियां प्राय अल्प प्राणी ध्वनि संकेतों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस कारण ध ध्वनि द बन जाती है। इस प्रकार भाषा वैज्ञानिकों के पुष्ट प्रमाण सिंधु शब्द से हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति सिद्ध कर देते हैं। तो समय के साथ साथ इस तरह हिंदू शब्द सिंधु नदी के पार पूर्वी भूभाग के निवासियों के लिए प्रचलन में आने लगा। अब आक्रमणकारी विजेता भी थे और शासक भी हुए। अतः उनके व्यवहार तथा राजकाज की भाषा का यहाँ के निवासियों की भाषा से स्वाभाविक सहयोग हुआ। फलतः इस भूभाग के लिए एक नया शब्द बना हिंदुस्तान, अर्थात हिंदुओं का स्थान। तो प्रसिद्ध शायर डॉक्टर इकबाल ने भी भारतवर्ष के सभी निवासियों के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो द्वराष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर भारतवर्ष के विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तथा पृथक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग उठी। तभी पाकिस्तान शब्द के सादृश्य अनुकरण एवं उच्चारणगत प्रयत्न लाघव के आधार पर हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द का प्रचलन बल पकड़ने लगा और कालांतर में हिंदुस्तान लुप्त होकर हिंदुस्तान ही रह गया। तो भारतवर्ष से हिंदुस्तान की संस्कृति में विदेशी या परकीय संस्कृति के बाह्य आचरण तत्व भी धीरे धीरे घुलते मिलते रहे। भारत ने पहले तो सदा आक्रमणकारियों का घोर विरोध किया, पर पराभूत या पराजित होने के कारण भारतवासी उनकी सभ्यता संस्कृति को न्यूनाधिक आत्मसात करने के लिए प्राय विवशतापूर्ण परिस्थितियों में ही रहे। यहाँ के सामान्य जन के लिए अन्य कोई उपाय भी नहीं था। बहुतों के धर्मांतरण भी करना पड़ता था। तो इस प्रकार भारत के मूल निवासियों की व्यवस्था व सुधारवादी प्रवृत्तियों ने भिन्न भिन्न संस्कृतियों के प्रभाव को अपना लिया। 19वीं सदी में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव से यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति ने अपने पांव फैलाने शुरू किए। 20वीं सदी में कुछ एक भारतीयों ने मुग्ध भाव से तथा अंग्रेजों की कूटनीति बस अंग्रेजी भाषा, वेशभूषा आदि की स्वेच्छा से भी अपनाया, तो अंग्रेजी भाषा अपनाना युग की मांग भी बन गई थी। संक्षेप में भारतीय संस्कृति पर अनेक बाह्य प्रभाव पर लक्षित होते थे। वर्तमान तक आते आते यही भारत की मिलीजुली संस्कृति कहलाने लगी और अनेकता में एकता का नारा दिया जाने लगा। पश्चिमोत्तर सीमा पर हुए आक्रमणों से पूर्व भारतवर्ष में उन्नत उत्तर में आर्य तथा दक्षिण में द्रविड़ संस्कृतियां थीं।
दोनों में भिन्नताएं भी थीं और समानताएं भी थीं। तो भौगोलिक आधार पर समीपस्थ एवं एक ही भूभाग पर होने के कारण हजारों वर्षों से उन्होंने परस्पर प्रभावित किया और आपस में घुली मिली भी। तो विदेशियों के द्वारा दोनों ही हिंदू मानी जाती रही हैं। दोनों में ही वेद उपनिषद समादृत रहे तथा दोनों में ही यज्ञ उपासना आदि की समान पद्धतियाँ थीं। किंतु कर्मकांड तथा रहन सहन में कुछ भिन्नता भी थी। भाषा में भी बहुत अंतर था। फिर भी चूंकि संस्कृत भाषा की मूल धातुओं से ही दक्षिण भारत की भाषाएं विकसित हुई, इस कारण दक्षिण भारत की भाषाओं को संस्कृत से कोई विरोध विद्वेष कभी नहीं रहा। भले ही आज हिंदी भाषा के प्रति कुछ विरोध विद्वेष वहाँ दिखाई देता है। तो पूरे भारतवर्ष में हिंदू नाम से कोई धर्म कभी भी प्रचलित नहीं रहा। हिंदू नाम से कोई धर्म था ही नहीं। आज हिंदू धर्म कहा जाता है। हिंदू एक प्रकार से एक राष्ट्रीयता के भाव का बोधक है। मुसलमान हज यात्रियों के वीजा आदि प्रपत्रों पर राष्ट्रीयता के अर्थ में पहले हिंदू शब्द लिखा जाता रहा है। सिंधु नदी पार के भारतवर्ष के निवासी परकियों यानी दूसरों के द्वारा हिंदू कहे जाते थे, इसलिए परकियों के द्वारा जैन बौद्ध सिख आदि भी हिंदू ही कहे और माने जाते रहे, क्योंकि वे भिन्न मतावलंबी होने के बाद भी लगभग हिंदू रहन सहन वाले ही। तो वे सभी इस्लाम ईसाई पारसी आदि परकीय मतावलंबियों से रहन सहन आदि में पर्याप्त भिन्न है। तो भ्रमात्मक होने पर भी आज हिंदू एक धर्म के रूप में लंबे समय से जाना जाने लगा है। ये कैसे हुआ? हिंदू को एक धर्म संप्रदाय मानने की प्रक्रिया भारत में इस्लाम के प्रवेश के साथ प्रारंभ हुई थी। मध्ययुग में भारत के मूल निवासियों को इस्लाम मतावलंबियों से भिन्न पहचान देने के कारण हिंदू धर्म वाले कहा जाने लगा था। तो जैन आदि मतावलंबी भी जजिया देते थे और उन्हें हिंदू ही माना जाता था। मध्ययुग में इस्लाम से भिन्न भारत के सभी मतावलंबियों के साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जाता रहा है। और श्रीमद् भागवत में जिस धर्म तत्व का आख्यान है वह तत्वयोगीन सात्वत जाति का पांचरात्र या नारायणी धर्म है, जिसे आगे चलकर भागवत धर्म कहा गया। हिंदू शब्द का वहाँ कोई उल्लेख नहीं है। यही भागवत धर्म विष्णु की उपासना के कारण वैष्णव कहलाया। शिव के उपासक शैव तथा शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते थे। तो तीनों में परस्पर बहुत वैमनस्य था और झगड़े थे। सिद्धों और नाथों की अपनी अलग परंपरा थी। कुछ निर्गुणोपासक वेदांती और योगी भी थे। ये सभी हिंदू राष्ट्रीयता में भिन्न मतावलंबी थे। इसी में चारवाक जैसे नास्तिकों की भी परंपरा थी जो धर्म को मानते ही नहीं थे, लेकिन ये सभी हिंदू कहे जाते थे क्योंकि हिंदू जाति में हिंदू राष्ट्रीयता में इन सभी का समाहार था। हिंदू राष्ट्रीयता अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष के मूल निवासियों की संस्कृति के वे अविच्छिन्न सूत्र जो बाह्याभ्यंतर भिन्नताओं के बाद भी उन्हें परस्पर संबद्ध रखते थे और परकियों से पृथक एक स्पष्ट और सुनिश्चित पहचान देते थे। तो हिंदू को एक धर्म के रूप में स्थापित करने का मध्ययुग से ही एक भ्रमपूर्ण प्रयास जाने अनजाने होता रहा, जो ठीक नहीं रहा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया। बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। इससे पूर्व महाराष्ट्रीय संत और कबीर नानक जैसे महात्माओं ने हिंदू कहे जाने वाले धर्म की रूढ़ियों और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। वस्तुतः में रूढ़िग्रस्त और अंधविश्वासों से बढ़ते जा रहे सनातन कहे जाने वाले धर्म को रूढ़ियों कुरीतियों और अंधविश्वासों से मुक्त कराने की समय समय पर की गई संवेद चेष्टा थी। हिंदू कोई धर्म नहीं, एक राष्ट्रीयता और एक संस्कृति रही है तथा उसका ऐतिहासिक महत्व भी होता है। तो भारतवर्ष के निवासियों ने पूर्व में जो आध्यात्मिक उन्नति की थी उसी के कारण भारत जगत गुरु कहा जाता था। अब धर्म क्या है? आत्मा के उत्थान के लिए धारण किया गया आचरण और व्यवहार ही धर्म है। आत्मा के उत्थान के लिए भारतवर्ष के ऋषियों ने आध्यात्मिक गुरुओं ने न जाने कितनी उपासना पद्धतियाँ विकसित की, सभी एक से बढ़कर एक नायाब। ये सभी धर्म संप्रदाय और उनकी पद्धतियाँ भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है और आत्मोत्थान के लिए बेजोड़ उपाय हैं। कालांतर में कर्मकांड के पाखंड प्रदर्शन, अंधविश्वास और कट्टरता की प्रवृत्ति इनमें आ गई है, आ भी जाती है, क्योंकि धर्म के नाम पर व्यवसाय करने वाले
तथाकथित धर्मगुरु अपने निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर बोली वाली जनता को भटकाते हैं, उन्हें मूड बनाए रखते हैं, उन्हें रूढ़ियों में बांधते हैं, उन्हें धर्मांध बनाते हैं। ये धर्म का मार्ग नहीं है, धर्म से ठीक उल्टी दिशा का मार्ग है। तो भटका मूढ़ता, रूढ़ियों और अंधता को दूर किया ही जाना चाहिए। बहुत से आध्यात्मिक गुरु ऐसा करने में प्रयत्नशील हुए हैं और हो रहे हैं। विवेकानंद, महर्षि रमन, महर्षि अरविंद घोष, महात्मा रामचंद्र जी महाराज, स्वामी चिन्मयानंद, महात्मा राम सुखदास जी, जे कृष्णमूर्ति जी, आचार्य रजनीश, प्रभुपाद भक्ति वेदांती, आचार्य श्री राम शर्मा आदि अनेक आध्यात्मिक विभूतियाँ उदाहरण हैं। इनसे पूर्व भी अनेक प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु हुए। उपनिषद के ऋषियों से लेकर मध्ययुग के भक्तों, संतों, आचार्यों और महाराष्ट्र के संतों तक एक लंबी परंपरा रही है। ये सब हिंदू संस्कृति में घुला मिला है। यदि रूढ़ियाँ आई हैं तो उन्हें दूर करने वाले भी रहे, बुराइयाँ आती रही हैं और दूर की जाती रही हैं। हिंदू एक गतिशील संस्कृति है, वह कोई बद्धमूल विकृत धारणाओं की संस्कृति नहीं है। तो आज भूमंडलीकरण के युग में भारतीय संस्कृति, जिसे यहाँ हिंदू कहा जा रहा है, पर अन्य विदेशी या परकीय प्रभाव बहुत तीव्रता से पड़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति इन्हें भी पचाएगी, श्रेष्ठ और उपयुक्त को आत्मसात करेगी, उनसे पोषण प्राप्त करेगी और अनुपयोगी को निष्कासित कर देगी। इसमें समय लगेगा। हर युग में ऐसी प्रतिक्रियाएं चलती रही हैं और समय चलता लगता रहा है। अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी स्वाभाविक रूप से आएंगी और यहाँ के आध्यात्मिक गुरु अपनी चेतना और आत्मानुभूति की शक्ति से निरंतर परिवर्तन और परिष्कार करते रहेंगे। तो भारतवर्ष में ये परंपरा सतत गतिशील हो रही है और गतिशील रहेगी। हिंदू संस्कृति निश्चय ही बद्धमूल धारणाओं की शरण नहीं है। वह जीवंत, सक्रिय, चेतनावान और उत्कर्षोन्मुख है। वह शाश्वत आनंद के शिखर तक ले जाने वाली जीवन पद्धति है। जो हिंदू को एक धर्म कहकर रूढ़ियों और कट्टरता के जाल में बांधे रखना चाहते हैं, वे मोहाविष्ट और अंधे हैं। वे अपनी आंखें होते हुए भी उन पर काली पट्टी बांधे एक सीमित अंधेरे वृत्ताकार मार्ग पर चलते रहेंगे। कहीं पहुंचने के भ्रम में वे यात्रा तो करते रहेंगे, पर पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो निष्कर्षतः हिंदुत्व भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठतम आध्यात्मिक, मानवीय, नैतिक और व्यावहारिक उपलब्धियों के समुच्चय की सतत गतिशील पहचान है। इसका विश्व के किसी भी धर्म संप्रदाय से विरोध नहीं है और सच्चा हिंदू वही है जो आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा के उत्थान के लिए किसी बद्धमूल जड़ धारणा का आश्रय न पकड़कर मानवीय मूल्यों में विश्वास करता है, जिसकी चेतना में विद्वेष नहीं, प्रेम है। तो संत रामानुजाचार्य प्रेम को साक्षात भगवान बताकर प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करने का उपदेश देते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं वर्षों से साधना कर रहा हूं किंतु भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाया। आचार्य ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी किसी के साथ प्रेम किया? उसने संत प्रवर, में भगवान के दर्शन का मार्ग पूछने आया हूँ, मैं प्रेम के चक्कर में कभी नहीं पड़ा, सीधे भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। आचार्य जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम आदि प्रेम अवतार है। जो व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं रखता, दुखी के दुख को देखकर जिसका हृदय द्रवित नहीं होता, वो भगवान के प्रति प्रेम कर ही नहीं सकता। तुम सबसे पहले प्रेम और करुणा की साधना करो, तभी परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हो। प्रेम भक्ति की पहली सीढ़ी है। आचार्य के शब्दों ने उस शुष्क हृदय व्यक्ति की आंखें खोल दी। तो यही है हिंदू और हिंदुत्व। धन्यवाद।